आज गुरुदेव के मुखारबिंद से आज की चिरमाणी सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व में हमारी समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और सभी माताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी आ जाएं और आकर के आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। ते करम शुभदीपकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम ते मंगलकम मुदा ओम हरीम। आज के मंगलाचरण के सौभाग्य के लिए मैं निवेदन करता हूं कि श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा। महावीर भगवान की जय। जय ब्रह्म मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्यारो प्यारो घणो लागन वेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। प्यारो प्यारो घणो लागन वेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। मंत्र घणो उपकारी है ओ गुण रो एक खजानो। दोरी बेलिया आडो आवे 5 पदारो शरणो। चोखो चोखो घणो लागे नवेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। लोभी क्रोधी पापी सुधर मूर्ख ज्ञान ही पावे। महामंत्र री माला फेर भवसागर तिर जावे। चोखो चोखो घणो लाग नवेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। प्यारो प्यारो घणो लाग नवेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव आप भी अपने शब्दों की महिमा के द्वारा हम सभी लोगों के जीवन में जो अंधकार बैठा हुआ है उस अंधकार को हम कैसे निकाल करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करें इस बारे में बता करके हम सभी लोगों को कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणिः खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणिबिहो आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे झीलोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की जय। वर्तमान शनि महावीर भगवानी की आचार्य श्री 108 कुलवद्ध स्वामी महाराज जी की आचार्य विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं जहाँ जहाँ कसाय है वहाँ वहाँ हिंसा ही है। जहाँ जहाँ कसाय है वहाँ वहाँ हिंसा ही है। जो जो कसाय कर रहा है
वह बंधक कसाई ही है, इसे आप टाल नहीं सकते। आचार्य करके ये नियत है, सिद्धांत है, जो सिद्धांत उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। जब जब बीज कसाय से युक्त होगा तब तक वह बंधक होगा, तब तक वह बंध को प्राप्त होगा। आचार्य कह रहे हैं कि वही प्रज्ञा हितकारी है, वही प्रज्ञा मित्रभूत है जो साम भाव को जन्म देती है। किसी ने आपके आक्रोश भरे शब्दों से भी पुकारा है, उस समय आपकी प्रज्ञा को बोलना चाहिए, हे जीव, जिसने पुकारा है वही तो सोच रहा है, वही तो बोल रहा है, उसी की तो भाषा विकृत हो रही है। आचार्य कह रहे हैं कि वही प्रज्ञा हितकारी है जो तुम्हारी साम बुद्धि को जन्म देती है। दो प्रकार का ज्ञान चलता है हमारा। एक ज्ञान सामने वाले ने ऐसा कहा है, कहा कैसे, मैं भी उसका बदला लेता हूँ, मैं भी उसको उत्तर देता हूँ। प्रज्ञा हमारे अंदर से बोलती है, प्रज्ञा हम कम हैं क्या किसी से, हम ये भी उत्तर देते हैं। और एक प्रज्ञा होती है, अरे छोड़ो तो, उसका काम था बोलना, उसने बोला, अपन को क्या करना है। उसका मुंह, उसके शब्द, उसकी भाषा वर्णा, उसके परिणाम, मेरे तो कुछ था ही नहीं। किसी ने हमारे लिए शब्द बोले, किसी ने हमारे आक्रोश भरे शब्द बोले, तो आचार्य कह रहे हैं कि जिसके अंदर सामभाव परिणाम आएंगे उसकी चिंतन कैसा है, ये दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर शांत परिणाम होते हैं, सामभाव परिणाम। कसाई जीव के परिणाम बताने की जरूरत नहीं है, कसाई जीव तो हम सब करते ही हैं, तो वही परिणाम देख लो अपने। जो हम परिणाम नहीं करते वे परिणाम बता रहे हैं। बाकी के तो तुमको पता है कि कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना है इसके बदले में, पता ही नहीं है। कोई आप पे आक्रोश भरे शब्द करे तो आपको क्या उसका उत्तर देना है, सब आपको अच्छी से पता है। लेकिन जो पता नहीं है वो ये है कि सामभाव को कैसे लाना है, परिणामों को शांत कैसे करना है, ये नहीं पता हमको। परिणामों में कैसे उथल पुथल करना है ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। हम देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, मौका आने दें, बताऊंगा, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से आती हैं। अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, हमारा भी समय आएगा, हम भी तुम्हें बताएंगे। अभी कुछ दिन रुको, हम बताएंगे। अभी मैं देखता हूँ, ये सब भाव तुम्हारे अंदर आते हैं। कौन से भाव नहीं आते, उनके आचार्य उन कह रहे हैं कि जब तुम्हारी प्रज्ञा सामभूत हो जाएगी, उस समय कोई यदि तुमको आक्रोश भरे शब्दों से पुकारेगा, उस समय आपकी प्रज्ञा क्या बोलेगी, वो बोलेगी, हे जीव, जिसने पुकारा है वही तो सोच रहा है। उसने ही तो उल्टा सोचा है, तुमने तो सोचा नहीं है, गलत। उसने ही तो सोचा है, वही तो बोला है, उसने ही सोचा, उसने ही बोला है। ना तो तुमने सोचा है, ना तुमने बोला है। और उसी ने तो भाषा विकृत की है, भाषा भी उसकी विकृत हुई है, तुम्हारी भाषा विकृत नहीं हुई। सामने वाले ने आपको गाली दी, उसी ने सोचा, उसी ने बोला, उसी ने अपनी भाषा विकृत की है। इसमें तेरा क्या जा रहा है? जीव अपने आप को समझाएगा, जिसके प्रज्ञा साम प्रज्ञा होनी, वो अपने आप को समझाएगा। कोई उसको गाली देगा तो सोचेगा उसी के शब्द थे, उसी ने बोले हैं, उसी ने अपनी भाषा बिगाड़ी है, मेरा क्या जा रहा है इसमें? ना मेरे भाव हैं, ना मेरी भाषा है, ना मेरे शब्द हैं, कुछ तो मेरा नहीं है इसमें। वही बोल रहा था, उसी की भाषा विकृत हो रही थी, इसमें मेरा क्या जा रहा था? जो बोल रहा है उसका उपादान ऐसा ही है, उसका पुण्य ऐसा ही है, उसका पाप होता ऐसा ही है। आप इसको स्वीकार क्यों कर रहे हो? मैं तो इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा, ऐसा उसके अंदर भाव चलेगा। मुझे स्वीकार करना ही नहीं उसकी बात को, ये मेरे लिए बोल रहा है, ऐसा मुझे स्वीकार करना ही नहीं है। बोलता रहे, हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए हमारा स्वयं का उपादान जब तक हमारा कमज़ोर नहीं होगा, दूसरा कितना ही हमें गाली दे ले, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा स्वयं का ही उपादान जब कमज़ोर होता है तब दूसरी गाली में असर करती है। और हमारा स्वयं का उपादान सशक्त प्रबल हो, कोई कितना भी गालियाँ दे ले, कितना भी भरा बुरा बोल ले, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। मुझे मतलब तू जो देना देता है, करता रहे। जैसे कि आप जब सोच लेते हो, दुकान पर बैठते हो और कोई कस्टमर आ जाता है, सोच लेते भैया अब शांति से अपन सुनना है, अपन कुछ बोलना ही नहीं है। और वो कितनी भी गालियाँ देता रहे, आप तो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हो, आप सुनते नहीं हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा।
वो चिल्ला रहा है, चिल्लाता रहे, बोल रहा है, बोलता रहे, अब आपने अपने मन में शांति से अपने बैठे हो। तो जब हम स्वयं के उपादान को मजबूत बना लेते हैं तो बाहर का कितना भी कोई व्यक्ति कितनी भी गालियाँ दे, कितने भी कुछ भी बोले, आक्रोश भरे शब्द बोले, उत्तेजना भरे शब्द बोले, पर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। और जब हमारा उपादान कमज़ोर होता है तो थोड़ा कुछ ही बोलता है, कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोलता है और हम तुरंत ही आक्रोशित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, या रोष में जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, जब हमारा उपादान स्वयं का कमज़ोर होता है। तो कह रहा है वह उद्देश्य से बोल रहा है, वह अपना उपादान से बोल रहा है, वह अपनी भाषा वर्णा से बोल रहा है, वही अपने विद्यांतराय कर्म के शोभसम से बोल रहा है, लेकिन इसमें तेरा क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं, फिर तू क्यों आंखें लाल कर रहा है? प्रज्ञा समझा रही है साम्य स्वभाव व्यक्ति के अंदर कैसे परिणाम चल रहे हैं। वही तो बोल रहा है, वही तो सोच रहा है, वही तो कह रहा है, वही अपना वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम कर रहा है, फिर मैं क्यों आंखें लाल कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना है। जब आप कसाय कर रहे हैं हों, उस जीव ने कसायपन नहीं कराई, उसका द्रव्य भी तेरे अंदर प्रवेश नहीं किया, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव भी तेरे अंदर प्रवेश नहीं किया, तूने ही कसाय अपने चतुष्टय में की है, इसलिए कसाय का कारण तू ही है, पर तेरी कसाय का कारण नहीं है। आपने ही अपने अंदर परिणाम की, इसलिए कसाय उत्पन्न हुई। दूसरे के द्वारा कसाय उत्पन्न हुई, आपके परिणाम, आपका उपादान कमजोर हुआ, आपके उपादान कमजोर होते आपके परिणाम विकृत हुए और आपके द्वारा ही कसाय उत्पन्न हुई। दूसरा तो निमित्त मात्र रहा, हुई तो मेरे द्वारा ही है मेरी कसाय। मैं चाहता तो अपनी कसाय को अगर सशक्त होता, साम्य भावी होता, तो अपने परिणामों को शांत कर लेता, दबा लेता। मैं चाहता तो कसाय उत्पन्न नहीं होने देता। मैं ही कमज़ोर था, इसलिए मेरे द्वारा कसाय। इस तरह जब तत्व का वास्तविक निर्णय होगा तब कहीं जाकर आपको तत्व के स्वरूप का बोध हो पाएगा। ऐसा तत्व का ये है वास्तविक तत्व। ऐसा निर्णय जिस दिन हो जाएगा कि उपादान मेरा ही कमज़ोर है, इसलिए मैं संसार में रुल रहा हूँ। जिस दिन मेरा उपादान सशक्त हो जाएगा, किसी कर्म की ताकत नहीं है मुझे संसार में रोक के रख सके। हमारा स्वयं का उपादान कमज़ोर है, इसलिए हम संसार में हैं। जिस दिन हमारा उपादान सशक्त हो जाएगा ना, कर्म की ताकत नहीं है हमको इस संसार में रोक के रख सके। उसको छूटना ही पड़ेगा, उसको छूटना ही पड़ेगा, उसको नष्ट होना ही पड़ेगा और मुझे सिद्धत की प्राप्ति होगी। अभी उपादान कमज़ोर है हमारा, इसलिए हम निमित्तों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं और अपने परिणाम संकलित कर लेते हैं और आगामी नवीन कर्मों को आमंत्रण दे लेते हैं। पुराने कर्मों से हम डर जाते हैं, पुराने कर्मों से हम भयभीत हो जाते हैं और उपसर परि से आने पर, कर्म के उदय आने पर आकुल व्याकुल संकलित परिणाम, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसे परिणाम हमारे चलने पड़ते हैं। तो उससे नवीन कर्मों को नवीन आमंत्रण मिल जाता है और नवीन कर्म मेरे उपादान सशक्त होता, खुश नहीं होगा, जो होना है वही होगा। चाहे मैं संकलित करूं, चाहे संकलित नहीं करूं, आप विश्वास मानो, जो होना है वही होना है। चाहे आप रो लो तब भी वही होना है और चाहे हंस लो तब भी वही होना है। तुम रो लोगे तो इससे मतलब नहीं कोई अलग हो जाएगा, कुछ और बदल जाएगा। तुम हंस लोगे तो कुछ और बदल जाएगा, नहीं, जो होना है वही होना है। चाहे तुम रोकर करो चाहे हंसकर करो, होगा वही जो होना है। इतना निर्णय हो जाए, होगा वही जो होना है। अब चाहे मैं रोऊं चाहे मैं हंसूं, होगा वही जो होना है। मैं बदल नहीं सकता किसी भी चीज़ को, बस मैं अपने उपादान को सशक्त कर सकता हूँ। मैं अपने उपादान, घर में किसी सदस्य का वियोग होगा, भैया जिसका जितना आयु था वो तो जाना ही है, वो तो गया ही है। घाटा लग गया, पैसे का नुकसान हो गया, कोई पैसे खा गया, कोई पैसे ने रख लिए, किसी दे नहीं रहा, उधारी फंस गई, व्यापार बंद हो गया। ये जो होना वो तो होना ही था। अब उसमें मैं परिणामों को चाहे बेकार करूं और परिणामों को संभाल लूं, ये मेरे ऊपर, बाकी जो होना वो तो होना ही है। अब तुम तो बचा नहीं पाओगे इस चीज़ को, तो परिणाम कितने भी खराब करो
तब भी जो जिसको देना है उसको तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। जिसका तुमने उधारी लिया उसका तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे रो रो के दो, चाहे हंस के दो, चाहे संकलेश परिणाम करो। अब वो तुम्हारे पास नहीं है पैसा, अब उसको जो करना है वो करेगी तुम्हारे साथ। यदि तुम्हारे पास उधारी देने के लिए पैसा नहीं है, अब सामने वाले को जो करना है वो करेगा ही। चाहे तुम हंस के करो वो, चाहे तुम रोते रहो तब भी वो वही करेगा, चाहे हंसते रहो तब भी वही करेगा। चाहे चिंता करो तब भी वो वैसे ही करना है, नहीं करो तब भी करना है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अपने जिसे तत्व समझ में आ गया, वास्तविक तत्व समझेगा, बस उसी के कल्याण पक्का है। उसकी व्याख्या है, वह कहेगा सुनो। अज्ञानी जीव जिससे तत्व का निर्णय नहीं है, वह कहेगा कि सुनो उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, तुम मेरे मित्र हो, जाओ उससे बदला लो। अज्ञानी जीव क्या कहता है? अब ज्ञानी बताई पहचान। अब जिसकी प्रज्ञा जिसके साथ नहीं चल रही, अज्ञानी जीव कहेगा कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, आप जाओ उससे मेरा बदला लेके आओ, उसको कुछ बोल कर आओ। मेरे मित्र कोई जीव निज की निंदा में बैठा हुआ चिंतन कर रहा था, निज की निंदा में बैठा हुआ जीव चिंतन कर रहा था, उसके सामने से ज्ञानी निकल पड़ा। वो तो कह रहा था आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। जीवन में कभी भी अनर्थ मत कर लेना, परम सत्य को समझना। 3 स्त्रियां पनघट पर पानी लेकर आ रही थीं। आगे ब्राह्मण की पत्नी थी, पीछे वैद्य की पत्नी थी और बीच में छत्राणी की पत्नी थी। कोई साधु वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान में लवलीन थे और शब्द सुनते ही छत्राणी को आग लग गई। साधु ध्यान में लीन थे, क्या सोच रहे थे? आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। अब वो तो अपने ध्यान में लीन थे और 3 स्त्रियां पनघट से पानी लेकर तभी वहाँ से निकलना हुआ और तभी शब्द पड़े, आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। आगे ब्राह्मणी थी, पीछे वैद्य की पत्नी थी, बीच में छत्राणी थी। अब छत्राणी लग गया है, मुझको बेकार बोल रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं माताओं बुरा मत मानना। ज्ञानी जीवन में उत्कर्ष चाहते हो तो स्त्री परिणामी जीव की बात पर विश्वास करके शीघ्र निर्णय मत कर लेना। स्त्री परिणामी जीव लोक में सर्वाधिक हैं, पुरुष परिणामी जीवों की संख्या लोक में बहुत कम है। मेरा संकेत माताओं की ओर नहीं है। आचार्य कह रहे हैं हमारा संकेत माताओं की ओर नहीं है, हमारा संकेत उन सब जीवों की ओर है जिनके परिणाम स्त्री स्वभावी हैं। वे पुरुष भी हों तब भी वे स्त्री स्वभावी परिणाम वाले हैं। पढ़ाने वालों की संख्या कम है, पानी डालने वालों की संख्या बहुत अधिक है। गोमणसार ग्रंथ में कह रहे हैं कि जिस जीव को किंचित भी पर की आलोचना करने में आनंद आ रहा है, समझ ले इस समय उसके परिणाम स्त्री वेद के चल रहे हैं। स्त्री परिणामी जिससे आश्रय है, जिसको पर की निंदा करने के में आनंद आता है, पर की निंदा के भाव चल रहे हैं, वो स्त्री परिणामी जीव होता है। यदि पुरुष होकर ही दूसरे की निंदा कर रहा है तो इसका स्त्री वेद नाम कर्म पद चल रहा है। द्रव्य से भले पुरुष वेद है, इसका भाव वेद स्त्री का है। ये कौन कह रहा है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमणसार में। वे समझ लें कि इस समय मेरे परिणाम स्त्री वेद के चल रहे हैं। जिस समय तुम्हारे परिणामों में दूसरे को देख करके उत्पन्न कराने वाले भाव आ रहे हैं, समझ लेना कि मेरे स्त्री परिणाम चल रहे हैं। जो दूसरों के दोष ढूंढे, दूसरों को दोष दे, दोष दिलाए और दोषी कर दे, स्वयं दोषी हो पर को दूषित करे, ये सब स्त्री वेद के लक्षण हैं। जो स्वयं में दूसरों में दोष ढूंढे, दूसरों को दोषी बनाए, दूसरों को दूषण दे, दूसरों में दोष निकाले, पर को दूषित करे, ये दूषण करना जिस धर्म है उसका नाम स्त्री है। चाहे वह पुरुष वेदी हो, चाहे स्त्री वेदी हो, चाहे नपुंसक वेदी हो। द्रव्य से स्त्री पुरुष नपुंसक हो सकता है, लेकिन भाव से स्त्री वेदी ही है ऐसा जी। इसलिए यदि अपने अंदर परिणाम ऐसे चल रहे हैं दूसरों की निंदा करने के, क्योंकि आगम में जब स्त्री वेद की परिभाषा की जाती है तो उसमें इसी तरह की परिभाषा है, जो दूसरों के दोष देखे, दूसरों में दोष निकाले, दूसरों की निंदा करे, स्वयं दोषों से आच्छादित हो और दूसरों को दोषों से आच्छादित कर, उसका नाम स्त्री है। तो अब चाहे वो पुरुष भी क्यों ना हो, यदि वो दूसरों की निंदा कर रहा है
वो द्रव्य से पुरुष वेद है, लेकिन भाव से स्त्री वेदी है। दो प्रकार के वेद होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद यानी शरीर का वेद, भाव वेद यानी परिणामों के भेद। लेकिन भाव से वो तीनों ही स्त्री वेदी हैं। अपनी खोज करिए, जब आप चटाई पर 1 घंटे भी सोते हो तो आपके शरीर में लान बनी दिखती है। 1 घंटे सोने पर लकीरें पड़ सकती हैं। जो व्यक्ति 24 घंटे मोह करते हैं तो नाम कर कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वैसे ही बनकर रह जाओगे। कितना अच्छा उदाहरण दिया। आप यदि चटाई पर सो तो जैसे सोगे वैसे आपके शरीर पर चटाई के निशान बन जाते हैं। तो जब 1 घंटा सोने से चटाई पर निशान बन जाते हैं, 2 घंटा सोने से शरीर पर निशान बन जाते हैं, फिर तो जो व्यक्ति 24 घंटा जैसा सोचता है तो नाम कर कहता है ठीक है हम तुमको अब वैसा ही बना दे रहे हैं, अब तुम वैसे ही बन जाओ। नाम कर कहता है कि तुम्हें जो पसंद है अब तुमको हम वैसा ही बना दे रहे हैं, वैसा ही रहना। यथार्थ माने जिसके मस्तक पर चिंता की रेखा खींचने लगी है, कुछ दिन बाद उसका सुंदर चेहरा नियम से विकृत हो जाएगा। जिसको चिंताएं घेरनी हैं, जिसके चेहरे पर चिंताओं की लेकर आ गई हैं, तो चिंताओं में व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है और थोड़े समय बाद उसका चेहरा ही वैसा हो जाता है। फिर आप देखो सूख जाता है चेहरा। जिसको ज़्यादा चिंताएं लगी रहती ना, ज़्यादा टेंशन में जीता है ना, पहले चेहरा अच्छा खिला हुआ रहता था, अच्छा चमकता रहता था, लेकिन चिंताओं में उसकी चेहरा सब कुछ बदल गया और कुछ समय बाद उसका चेहरा ही फिर वैसा हो जाता है, सूख जाता है चेहरा। तो जैसे ही कुछ दिन बाद उस सुंदर चेहरा नियम से विकृत हो जाएगा। जिसके भावों की विशुद्धि का ह्रास हो चुका है उसका चर्म का चेहरा भी विकृत दिखता है। जिनकी भावों की विशुद्धि होगी उनके आगे सिंह भी आकर्षित टेकता है। हे ये योगी के भावों के विशुद्ध परिणाम हैं, जहाँ सिंह भी आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। स्त्री परिणाम कह रहे हैं भैया, ये मात्र मैं आपसे कहता हूँ ऐसा हो गया, उन्होंने आपके बारे में ऐसा कह दिया। भैया इस जीव से कहना कि बढ़िया आंगन है, माँ के आंगन में जो आनंद है वो पत्नी के कमरे में नहीं है। वे कसाय के कमरे होते हैं। माँ का आंगन शुद्ध दूध रोटी का आनंद है। माँ भले ही उसे रसोई घर में परोसे खीर बना करके, लेकिन बच्चों की आदत होती है कि वे आंगन में आकर ही बैठते हैं। आंगन का आनंद कमरे में पहुँचते ही अलग हो जाता है। आंगन प्रमाण है, कमरे नए हैं। पिता का कमरा अलग हो जाता है, बेटे का कमरा अलग हो जाता है, लेकिन आंगन सबका एक ही होता है। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे आंगन समझते ना, बीच का एक स्थान, कमरों के सब कमरों, तो पिता का कमरा अलग हो सकता है, बेटे का कमरा अलग हो सकता है, बेटी का कमरा अलग हो सकता है, माँ का कमरा, सबके कमरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंगन सबके अलग अलग नहीं होते। आंगन सबका एक ही होता है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि प्रमाण में सब कुछ आता है, नए में एक एक ही आता है। 2 महिलाएं मुस्कुरा रही थी। चलो हमको तो साधु ने अच्छा कहा, आगे की अच्छी पीछे की अच्छी, और बीच वाली गुस्सा कर रही थी, मुझको बुरा कह दिया। 2 महिलाएं मुस्कुरा रही थी, बड़े आनंद थी, मेरी प्रशंसा ने कर दी, परंतु मध्य की छतरानी अपने खिसिया गई। धिक्कारो मेरे जीवन को, इस जीवन में क्या जीना जिसकी निंदा साधु भी कर रहे हैं। ऐसे जीवन को जीना नहीं है। साधु ना प्रशंसा कर रहा था ना निंदा कर रहा था, साधु तो वास्तविक स्वरूप का चिंतन कर रहा था। वो तो अपने भावों का चिंतन कर रहा था। जब जन्म लिया था तब मेरे अंदर ऐसी विकृत भाव नहीं थे। जब जीव ने जन्म लिया था और 10 साल तक 15 साल तक की उम्र आती है, तब तक विकृत भाव नहीं होते। आगे की अच्छी, जहाँ परिणाम सरल स्वभावी रहते हैं, फिर परिणाम बिगड़ना शुरू होते हैं। और बाद में जब बोध होता है, पश्चाताप होता है, और बाद में व्यक्ति अपना जब कल्याण करता है तो फिर वापस अपने परिणामों को संभाल लेता है। तो कह रहे हैं पीछे की अच्छी। समाधि वर्ण करता है, उस समय अपने परिणामों को फिर से संभाल लेता है। आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, और बीच का जो समय निकला वो सब बेकार।
वो बेकार, क्योंकि सारे कर्म के बंध जितने भी हुए हैं अधिक से अधिक वो सब इस बीच की उम्र में ही हुए। आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। साधु तो चिंतन कर रहा था, साधु न प्रशंसा कर रहा था न निंदा कर रहा था, वो वस्तु स्वभाव का चिंतन कर रहा था। सत्यता यह कि अभी जो बालक बैंड बजा रहे थे, आप जैसा सोचो वैसी आवाज़ आती है। एक बालक कह रहा था, महाराज श्री आपको कैसा लग रहा है जब लोग बजा रहे थे? आपको वस्तु स्वभाव वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा चिंतन होता है। वह तुम्हारे मन की आवाज़ नहीं थी, वह तो जो थी वही थी, पर जैसा तुम सोच रहे थे उस धुन में से वो आवाज़ निकल रही थी। जब कोई धुन बजती है, बाहर बैंड बाजे बजते हैं तो बारात आदि निकलती है, तो अपन को ऐसा लगता है ये वाला गाना चल रहा है, जबकि वो कोई गाना नहीं चल रहा था, वो तो बजा रहा था, धुन बजा रहा था। लेकिन हमने जो सुन के रखा है, हमने जो जान के रखा है, हमें वो गाना सुनाई देता है। अब देखो, पूजन होती है, विधान होता है, उसमें संगीतकार धुन बजाता है, और जैसी कोई धुन, अरे ये वाली गाना की धुन है, वो वाले गाना की धुन है। दूसरे को भजन की धुन दिखाई दे रही है और किसी को फिल्मी गाना की धुन से दिखाई। क्यों? जिसके दिमाग में जो सेट है उसे वो वाली धुन सुनाई देने लगती है। हमारे दिमाग में यदि भजन सेट है, अरे इस पर ये वाला भजन आता है, इसमें वो भजन याद आ जाएगा आपको। जैसी वो धुन चलेगी आपको भजन आ जाए। जिसको भजन याद नहीं है, जिसने गाना सुना है, उसको वो गाना याद आ जाएगा, ये वाला फिल्म का गाना है, उसका ये धुन है। तो जिसके दिमाग में जो सेट होता है, जबकि शब्द तो धुन थे, उनमें कोई शब्द ही नहीं थे, जो धुन थी उसमें कोई शब्द नहीं था। जैसा हमारे दिमाग में चल रहा था, वो धुन में से वैसे शब्द निकलना प्रारंभ हो गए, वैसा ही सुनाई पड़ी। मध्य की स्त्री को बहन में जाकर गिर पड़ती है। स्वामी आकर पूछता है कि हे प्रिय क्या हो गया? वह कहती कुछ नहीं, अब तो जीवन ही नहीं जीना मुझे, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। वो पूछता है हुआ क्या? मैं पानी लेकर आ रही थी, रास्ते में एक साधु बैठा हुआ था, वह कह रहा था आंखें की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार, बीच में तो मैं ही थी। धन्य हो देवी, शस्त्र भंडार का ताला खोलिए, सास भंडार का ताला खोलिए। सास भंडार का ताला खुलवाने वाला कह रहा है कि शस्त्र भंडार का ताला खोलिए, और नंगी तलवार लेकर पहुंच गया। तुमने मेरी स्त्री को अपमान किया, जिसने मेरी स्त्री का अपमान किया आज मैं उसको देखता हूँ। भैया अधूरी बात सुनकर कभी भी निर्णय मत लेना। आचार्य कह रहे हैं अधूरी बात सुनकर निर्णय नहीं लेना। जब तक पूरी बात का ज्ञान ना हो, पूरी बात का बोध ना हो, और हम तो ऐसे हैं कि जो उस कान में पड़ गई बस उसी को बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरे पक्ष को ना तो जानना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। जो हमारे कान में आ गया बस हमने वो ही दूसरों को बोलना शुरू कर दिया। दूसरा पक्ष क्या था, कैसा था, कुछ भी नहीं जाना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कभी भी अधूरी बात सुनकर निर्णय मत करना। तलवार लेकर चल दिया, लेकिन आपको बोध होना चाहिए। बंधेदि को पारनाम को इच्छा। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र से तय कर रहे हैं कि इस भूतल पर रसायन शास्त्री कोई हुए हैं तो उनका नाम था उमा स्वामी। सबसे बड़ा रसायन शास्त्री कोई हुआ है जिन्होंने रसायन का ज्ञान दिया है, वो उमा स्वामी महाराज थे। जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साधु के शक्ति अंश अधिक होते हैं तो श्रावक साधु के अनुसार चलने लगता है, और श्रावक के शक्ति अंश अधिक होते हैं तो साधु श्रावक के अनुसार चलने लगता है। जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं उसके खींच लेता है, वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी रूप परिणत करा लेता है। कभी गुड़ मिट्टी हो जाता है तो कभी मिट्टी भी गुड़ हो जाता है। मिट्टी को गुड़ होते देखा? मिट्टी को गुड़ होते देखा क्या? जब बरसात में गुड़ बहता है ना तो बहुत सारी मिट्टी गुड़ में लग जाती है, बहुत सारी मिट्टी गुड़ में लग जाती है। लेकिन गुड़ इतना अधिक होता है वो मिट्टी का स्वाद पता नहीं चलता, और गुड़ के साथ मिट्टी भी खा ली जाती है। तो कभी मिट्टी भी गुड़ हो जाती है, कभी गुड़ भी मिट्टी हो जाता है। मजदूर जूते पहनकर गुड़ पर ढेरों पर खूंदते हैं, तुम्हारे घर में आते ही सोले का हो जाता है। जो जितना अधिक बोलते हैं वे रहस्य को नहीं समझ रहे हैं, जितना बंद करके रखते हैं उतना जल्दी रहस्य को जानते हैं। एक बहुत अच्छी बात, आज आपका समय हो गया। कल आचार्य यहाँ पे बताएंगे कि
जो जितना अधिक बंद रहता है वो उतना अधिक रहस्य को जान सकता है, वो उतनी जल्दी तत्व का निर्णय कर सकता है। जो जितना ज़्यादा खुला रहता है वो उतना तत्व का निर्णय नहीं कर सकता। जैसे कि दाल जितनी ज़्यादा बंद रहेगी, कोई भी सब्जी जितनी बंद रहेगी उतनी जल्दी पकेगी, और जितनी खुली रहेगी उतनी लेट पकेगी। तो जितना ज़्यादा गुण रहता है, जितना ज़्यादा लोगों से संपर्क कम करता है, वो उतना ज़्यादा अपना तत्व का निर्णय करके अपना कल्याण कर सकता है। और जो जितना ज़्यादा लोगों में बैठा रहता है वो उतना कम तत्व का निर्णय कर पाता है। इस तत्व की चर्चा कल आचार्यवन करेंगे, और आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार का भी यहाँ पर आचार्यवन कल खुलासा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।